हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पार्थवी, आई एम अ डाइटिशियन एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी एफएसओ 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, तो इसका फ्रेमवर्क कैसा रहेगा? इसका फ्रेमवर्क ऐसा रहेगा कि हम पहले एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके ऑप्शंस को समझेंगे, ठीक है, उसका आंसर देखेंगे एंड फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड एंड इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम स्लैश सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड डी इज नन ऑफ दीज। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एज अ मोल्ड इनहिबिटर यूज किया जाता है ब्रेड में, ठीक है। देखो नीचे से स्टार्ट करता है, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन सी इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेजर्वेटिव नहीं है, एक इनहिबिटर नहीं है जो एंटी माइक्रोबियल हो, ठीक है। यहाँ पे मोल्ड इनहिबिटर मतलब क्या बोल रहे हैं ये, मतलब ब्रेड में ऐसी कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, ऐसा कौन सा प्रेजर्वेटिव या ऐसा कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट मिलाया जाता है जो मोल्ड को ना ग्रो होने दे, ब्रेड पे जो ब्लैक ब्लैक मोल्ड लग जाता है उसको ना ग्रो होने दे। उसको ग्रो नहीं होने देने के लिए हमें कुछ एक ऐसी चीज़ ब्रेड में ऐड करनी पड़ेगी जो एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल है मतलब माइक्रोब्स को ग्रो ना होने दे। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट करके जो ऑप्शन है इट इज़ नॉट अ प्रेजर्वेटिव, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली एक एंटी एसिड है, या फिर इसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट एक प्रेजर्वेटिव नहीं है। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। सो डी भी नहीं है, सी भी नहीं है ना। कमिंग टू ऑप्शन बी, अब देखो इसमें जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो एक प्रेजर्वेटिव है, ठीक है। कई जगह एज अ प्रेजर्वेटिव यूज़ होता है सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मोल्ड की ग्रोथ को रोक पाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो मोल्ड इनहिबिटर में काउंट नहीं होगा। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ कैल्शियम और सोडियम प्रोपियोनेट। ना जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपियोनेट वाला, ठीक है। अब देखो जहाँ भी प्रोपियोनेट्स आ रहे हैं ना, तो प्रोपियोनेट बेसिकली यूज़ किए जाते हैं किस लिए? मोल्ड इनहिबिटर्स के लिए, ठीक है, मोल्ड की ग्रोथ के लिए। एंड सेकंड रोप बैक्टीरिया, रोप बैक्टीरिया जैसे बैसिलाई वगैरह हो गया, ठीक है। तो जब भी वर्ड प्रोपियोनेट आ रहा है देन यू रिलेट इट टू एज कि ये एज अ प्रेजर्वेटिव यूज होंगे किसकी ग्रोथ को रोकने के लिए? मोल्ड की ग्रोथ को रोकने के लिए। एंड सेकंड रोप बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ना प्रोपियोनेट्स ऐसा क्या करते हैं कि मोल्ड की ग्रोथ रुक जाती है? प्रोपियोनेट्स एक एसिड रिलीज करते हैं ब्रेड में, हर जगह जहाँ पर हम बात करें, अभी तो हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड को ही कंसिडर करेंगे एज एन एग्जाम्पल। तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं एंड दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। एंड ये एसिड जो माइक्रोब है उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है, प्लस ये मोल्ड को या जो भी पर्टिकुलर माइक्रोब है उसकी मेटाबॉलिज्म को रोक देता है ना। वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाते इस एसिड को, देयरफॉर दे एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि हमने ब्रेड लिया, ब्रेड में मोल्ड लग गया है अगर, तो हम कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे विच कैन इनहिबिट मोल्ड का ग्रोथ, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रोपियोनेट आ रहा है हमें वो देखना है, राइट।